पूजा घर में इन 3 चीज़ों को रखना होता है अशुभ। घर में आती है गरीबी और दरिद्रता, पूरे परिवार का विनाश भी कर देती हैं पूजा घर में रखी हुई ये 3 चीज़ें। साथ ही माँ लक्ष्मी भी ऐसे घर का त्याग कर देती है। अतः कौन सी है वो 3 चीज़ें, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर यानी कि मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीज़ों का रखना जितना फलदायक और शुभ होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अशुभ और अमंगलदायक होता है। ये कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान पे नुकसान होता रहता है। आज हम जानेंगे कि ऐसी कुछ अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके भी मंदिर में ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है तो उन्हें तुरंत हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेंगे, जबकि उन चीज़ों को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीज़ों को भी पूजेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें हमारे पूजा घर में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। सबसे पहली चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सुरक्षा, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य होने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक है। अपने मंदिर और पूजा स्थान पर रोली, कुमकुम से अष्टदल कमल की आकृति बनाकर उस पर ये मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने पर घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और साथ ही सुख, शांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तीसरी चीज़ है दीपक और धूपदान। भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था अधिक हो तो आप ओपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथी चीज़ है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख की घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज़ है घंटी। मंदिरों में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को अत्यंत शुभ माना गया है। इसलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध एवं पवित्र होता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के अंदर की और आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो वस्तुएं जिनको घर के अंदर मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीज़ें कभी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों टूटे हुए चावल। अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल बिल्कुल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए फूल अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। ये भी ध्यान रहे कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज़ है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियाँ। हमारे पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्तियाँ 1, 3, 5 अथवा 7 ऐसी विषम संख्या में नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पे अंदर की तरफ मुख करके लगाएं। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पे गणेश जी की मूर्ति बाहर की तरफ मुख करके लगा देते हैं, जिस कारण से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तीसरी चीज़ है
पूर्वजों की तस्वीरें। यदि आपने अपने घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर लगा रखी है तो इन्हें तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृत परिजन पूजनीय एवं सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीरें घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसके अशुभ परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी अशुभ माना गया है। यदि आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर आप दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। चौथी चीज़ है भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति या तस्वीर। घर के मंदिर या पूजा स्थल में भैरव जी की और शनिदेव जी और साथ ही काली माता की मूर्ति या फिर तस्वीरें कभी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या फोटो जिसमें माता लक्ष्मी खड़ी अवस्था में हो नहीं रखनी चाहिए। माता लक्ष्मी की सदैव ही बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर ही होनी चाहिए। और साथ ही मंदिर में खंडित मूर्तियाँ, टूटा हुआ दीपक, फटी हुई या जली हुई भगवान की फोटो भी नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।